तो अगर पावर 1 अपॉन में इवन होती है तो हमेशा क्या होता है, रूट के अंदर फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी गिवन है, लेफ्ट साइड में क्या है, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी है। अब ये रूट के अंदर क्या है, 2x - 4 है। अब क्या रूट को डिफाइन होने के लिए, इस रूट को डिफाइन होने के लिए अंदर फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अंदर फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए अंदर फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पावर क्या है, 1/2 है। बेसिकली क्या है, 2x - 4 की पावर 1/2 है, मतलब पावर होगा ब्रैकेट के ऊपर क्या है, 1 अपॉन इवन में पावर है। क्लियर हुआ? तो अंदर ये फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे। क्लियर? क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे। जो x की वैल्यू पर फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर हुआ? इसकी वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो डोमेन निकालेंगे इसका। तो 2x इस स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन होने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या हम बोल सकते हैं डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो। ये स्क्वायर रूट जो फंक्शन है इसको डिफाइन, हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर क्या हो, ये स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड हो। तो बेसिकली हमको यहाँ पर इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, रूट के अंदर 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2x > 4, x > 4/2 मतलब 2, इसको लिख देंगे 2। तो x की वैल्यू आएगी, अगर इसको नंबर इनपुट करेंगे 2 प्लस माइनस ऐसा होगा, x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा चाहिए, तो ये होगा x बिलोंग टू होगा 2 से इंफिनिटी। तो ये डोमेन हो जाएगा इसका। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। अब हमारा जो आंसर आएगा ना, जब अब हम इस इनइक्वालिटी को जब सोल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम इसके साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। क्योंकि जब x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी बीच में होगी तब ये स्क्वायर रूट डिफाइंड है। क्लियर हुआ? तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो इस कंडीशन के अंदर आना चाहिए। अगर हमारा फाइनल आंसर अगर 2 से कम आया, हमारे फाइनल आंसर में जब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो हमारे जो फाइनल आंसर आया उसमें जो x की वैल्यू है वो 2 से कम आई। क्लियर हुआ? पर हमारा स्क्वायर रूट कब डिफाइंड है, जब x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी के बीच में हो। मान लो हमने इस इनइक्वालिटी को सोल्व किया, जब अब हम इस इक्वालिटी, अगर हम मान लो इस पूरी इनइक्वालिटी को सोल्व किए और हमारी x की वैल्यू आ गई 1 से कम, क्या आ गई, 1 से कम आ गई। क्लियर हुआ? अब 1 से कम में अगर 1 से कम कोई वैल्यू पुट करेंगे, अगर 1 से लेस देन कोई वैल्यू पुट करेंगे, लेट x = 0 पुट कर दिया तो फंक्शन क्या आएगा, 2x - 4 है, तो ये आएगा 2 × 0 - 4 तो -4, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रखे। क्लियर हुआ? तो गलत होगा ये तो अगर इसका सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना इनइक्वालिटी को, जब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम इसके साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि हमारा फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, वो 2 से ज्यादा ही आना चाहिए, 2 से इंफिनिटी के बीच में ही आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो जब हम इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर का इसके साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ये इसका डोमेन है, इसके अंदर में क्या है, हमारा स्क्वायर रूट डिफाइंड है। इस 2 से इंफिनिटी के बीच में क्या है, हमारा स्क्वायर रूट डिफाइंड है। क्लियर हुआ? तो ये इसका डोमेन है, तो इसके अंदर हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। तो हम इसको सोल्व करेंगे। ये गिवन है 2x - 4। अब देखो ये तो एक पॉजिटिव फंक्शन है, स्क्वायर रूट है ना, तो एक पॉजिटिव फंक्शन है। अब 5 - x हमको पता नहीं है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 5 - x नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप इसको सोल्व करने के क्या करेंगे, अगर हम 5 - x को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आती है 5। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अगर हम 5 लिखते हैं, अगर x की वैल्यू 5 से कम हो तो x की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो। क्लियर हुआ? जब x की वैल्यू 5 से कम हो, x की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो, दो कंडीशन सोल्व करेंगे हम। जब x की वैल्यू 5 से कम होगी, जब x की वैल्यू 5 से कम होगी, एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। जब x की वैल्यू 5 से कम हो तो हम यहाँ पे पुट करते हैं x = 4। जब x = 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 - x
मतलब 5 - 4 = 1 आएगा। तो ये टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 5 - 6 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो। और जब x की वैल्यू इसको ले इक्वल टू कर देते हैं, हाँ ऐसा कर देते हैं, जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा कर देंगे तो हम पुट कर देते हैं x = 6। जब x = 6 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 5 - x हो जाएगा 5 - 6, तो ये आएगा -1। तो जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी तो 5 - 6 क्या होगा, नेगेटिव आएगा। 5 - 6 क्या होगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर हो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको हमको पता नहीं है पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव तो दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, पर अगर मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो दोनों साइड स्क्वायर नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये कंडीशन निकाल रहे हैं कि x की वैल्यू 5 से कम हो और x की वैल्यू 5 से ज्यादा हो। क्लियर। तो हम यहाँ पे दो कंडीशन बनाते हैं, जब x की वैल्यू 5 या 5 से कम हो और x की वैल्यू 5 से ज्यादा हो। यहाँ पे दो कंडीशन बना दी। क्लियर हो। तो जब x की वैल्यू 5 से कम होगी, 5 या 5 से कम होगी, तो √2x - 4 > 5 - 6। जब x की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव फंक्शन है, तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा √2x - 4 का होल स्क्वायर > 5 - x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब क्या होगा, 2x - 4 > 5 - x का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 25 + x² - 10x, ऐसा हो जाएगा। x² 25 + x² - 10x। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 25 + x² - 10x - 2x + 4, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0 से इसको हम ऐसे लिख देते हैं, x² - 12x, ये हो जाएगा x² - 12x। 25 + 4 कितना हुआ, 29 हो गया, + 29 ≤ 0, इसकी वैल्यू 0 है, 0 से कम होगी। इसको ऐसे लिख देते हैं। क्लियर। ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 0 है, 0 से कम होगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम सीधाधारी का यूज करेंगे, x² - 12x + 29 ≤ 0। तो क्या होगा, सीधाधारी सोल्व करेंगे तो हम जानते हैं a² + bx + c, ये हमारी क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। इसके दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, -b + b² - 4ac/2a। अल्फा निकालने के लिए प्लस ले लेते हैं, बीटा निकालने के लिए माइनस ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या a है, तो यहाँ पे a = 1 है, और x का कोएफिशिएंट b है तो b = -12 होगा, और c क्या है, 29 है, c = 29 होगा। क्लियर। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -12 ± √-12 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 29 अपॉन 2 × 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 ± 144, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 4 = 36, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 18, 3 = 11, 116। सोल्व करें, डिवाइड बाई 2, सोल्व करने पे आएगा 12 ± ये हो जाएगा 14, 6 माइनस के तो 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 28। सोल्व करेंगे 14 4 सही है। क्लियर। अब इसको अगर सोल्व डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करेंगे 28 को, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं 28 को
ये आएगा 2√7, 12 प्लस माइनस 2√7/2। अब देखो 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम, तो ये क्या कट जाएगा, ये आएगा 6 प्लस माइनस √7। तो यहाँ पर दो वैल्यू आएगी इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए। अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू आएगा 6 प्लस √7 और बीटा इक्वल टू आएगा 6 माइनस √7। दो वैल्यू आएगी यहाँ पर। तब क्या करेंगे, यहाँ पर आ रहा है x माइनस 6 प्लस √7, x माइनस 6 माइनस √7 लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारी इनइक्वालिटी आ गई। अब क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को हम बाद में सोल्व कर लेंगे, x ग्रेटर देन 5 को। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू x माइनस 6 प्लस √7, x माइनस 6 माइनस √7। इसको हमने इस वाली टर्म को दो रूट जो इसके हैं उसको x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या है, ये जो कंडीशन है इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से कम होनी चाहिए। सिंपल इनइक्वालिटी हो गई। तो ये 0 कब होगा, जब ये फंक्शन 0 हो जाएगा तब पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, या फिर ये फंक्शन 0 हो जाएगा तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो जब x माइनस 6 माइनस √7, 6 प्लस √7 0 होता है तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 6 प्लस √7, या फिर x माइनस, ये 0 हो जाता है, x माइनस 6 माइनस √7 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू आती है 6 माइनस √7। तो जब x की वैल्यू 6 माइनस √7 होगी तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें इस फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से कम चाहिए, 0 या 0 से कम चाहिए। तो 6 प्लस √7 और 6 माइनस √7 पर क्या हो रहा है, फंक्शन 0 हो रहा है। तो दोनों नंबर हमारे इंक्लूड होंगे आंसर में, और एक हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करके लिख लेते हैं। तो 6 माइनस √7 और 6 प्लस √7, इसको लिख देंगे प्लस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों का ऑड पावर है ना, तो कोई प्रीवियस वाला सिंबल रिपीट नहीं होगा। इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से कम चाहिए। क्लियर हुआ। तो इस वाले सेक्शन में क्या होगा, फंक्शन नेगेटिव होगा, 0 से कम होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू, ये हमारे 6 माइनस √7 और 6 प्लस √7 इंक्लूड होंगे। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमको 0 या 0 से कम चाहिए। इस पर जो फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 6 माइनस √7 से 6 प्लस √7 हमारा आंसर होगा। देखो हमने कंडीशन क्या गिवन थी, हमने इस इनइक्वालिटी को सोल्व किया, इस इनइक्वालिटी को सोल्व किया हमने, पर प्रोवाइडिंग द कंडीशन x की वैल्यू 5 या 5 से कम होनी चाहिए, x की वैल्यू 5 या 5 से कम होनी चाहिए। उसके अंदर में हम इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहे हैं, इसके अंदर में हम इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ। तो क्या हुआ, इसका जो सोल्यूशन आएगा, इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन आएगा √2x माइनस, इसका जो सोल्यूशन आएगा, क्लियर हुआ, इसका जो सोल्यूशन ये आया, इस सोल्यूशन के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 5 या 5 से कम होनी चाहिए। क्लियर हुआ। तो इसका जो सोल्यूशन आ रहा है उसका हम क्या करेंगे, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर हुआ। तो क्या हुआ, इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने बोला है पहले कि x की वैल्यू 5 या 5 से कम होनी चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर है उसमें x की वैल्यू 5 या 5 से कम ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, जो कॉमन पार्ट आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 माइनस √7 5 से कम है, और 6 प्लस √7 ये आ रहा है 2 पॉइंट, जैसे ये आ रहा है 2, ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है। तो ये आ रही है 6 माइनस √7 को नंबर लाइन पे लिख दिया 5, 6 प्लस √7। हमारा इसमें कंडीशन है कि x की वैल्यू 5 या 5 से कम होनी चाहिए, 5 इंक्लूड हो रहा है, तो ये हो जाएगा। और इस कंडीशन में x की वैल्यू 6 माइनस √7 से 6 प्लस √7 होनी चाहिए, ये हो जाएगा। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है इसमें, ये आ रहा है। अच्छा इसमें एक कंडीशन और भी तो है, इसको बाद में सोल्व कर लेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। x बिलोंग टू आ रहा है 6 माइनस √7 से 5। इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, जब x वैल्यू 5 या 5 से कम होगी
तो हमारा सोल्यूशन ये आएगा। क्लियर हुआ? तो हम इसको रब कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लेना पोस्ट करके। तो जब x की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी तब x बिलोंग टू क्या होगा, 6 माइनस रूट 7 फिर 5 होगा। क्लियर हुआ? ऐसा होगा इसका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी। जब x की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी, तो जब x की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी तो अब इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे हम। 2x माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 5 माइनस एक्स। क्लियर हुआ? अब देखो इसने बोला है कि x की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो जब x की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी तो 5 माइनस एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये एक नेगेटिव फंक्शन है और रूट ऑफ स्क्वायर रूट क्या होता है, एक पॉजिटिव फंक्शन है। तो देखा जाए तो पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव फंक्शन से ज्यादा है तो सही है। जब x की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी तो ये फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्लियर हुआ? तो क्या होगा, जब x की वैल्यू 5 से ज्यादा रख रहे हो तो पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव फंक्शन ज्यादा है तो ऑलवेज ट्रू है। क्लियर हुआ? तो ऑलवेज ट्रू है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा, जब x की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी तो फंक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है। और पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, जो पॉजिटिव फंक्शन होता है वो ग्रेटर होता है नेगेटिव से। तो सही है हमारा। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू 5 से इंफिनिटी। ये हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू 5 टू इंफिनिटी। तो जब x की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी, क्लियर हुआ, तो ये हमेशा के लिए ट्रू होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है हमारा सोल्यूशन आएगा x बिलोंग टू 5 टू इंफिनिटी। क्लियर हुआ? ऐसा होगा। या फिर हम इसको निकाल सकते हैं, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव फंक्शन या नेगेटिव फंक्शन, जब हम इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहे हैं, इसको भूल जाओ अभी, इसको आप भूल जाओ। ये रूट ऑफ 2x माइनस 4 और 5 माइनस एक्स, ये एक पॉजिटिव फंक्शन है और एक नेगेटिव फंक्शन है। तो यहाँ पे आ रहा है x बिलोंग टू r। देखो पॉजिटिव फंक्शन ग्रेटर देन है नेगेटिव फंक्शन, तो यहाँ आ रहा है x बिलोंग टू r। या बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर हो? और कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये 5 लिख दिया, इसका सॉल्यूशन आ रहा है x बिलोंग टू r, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये आ रहा है। और हमारा कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 5 से ज्यादा होना चाहिए, x की वैल्यू 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो जब हम इसका कॉमन पार्ट निकालेंगे तो कॉमन पार्ट क्या होगा, ये होगा। ये हमने बिल्कुल अच्छे में सोल्व कर दिया इसको, है ना। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव, पर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, x की वैल्यू 5 से ज्यादा होने पे ही है। क्लियर हुआ? तो तुम्हें समझाने के लिए समझा दिया मैंने इसको। तो x बिलोंग टू क्या आएगा, 5 टू इन्फिनिटी, हमारा सॉल्यूशन आएगा। क्लियर हुआ? तो जब x की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग टू 5 से इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? अब क्या होगा, देखो यहां पर हमने इस इनइक्वालिटी को सोल्व किया, हमने इस इनइक्वालिटी को सोल्व किया कि 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट 2x माइनस 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पे दो कंडीशन ली, x की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए और x की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारा ये सॉल्यूशन आया 5 से कम होने पर, और 5 से ज्यादा होने पर हमारा ये सॉल्यूशन आया। क्लियर हुआ? अब क्या, जब x की वैल्यू 6 माइनस रूट 7 से 5 होगी तो ये फंक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा 5 माइनस एक्स से। जब x की वैल्यू 5 से इन्फिनिटी बीच में होगी तो फंक्शन ज्यादा होगा 5 माइनस एक्स से। पर ये जरूरी है कि ये फंक्शन जब x की वैल्यू 6 माइनस रूट 7 से 5 के बीच में होगी तो ये फंक्शन डिफाइंड हो, ये पता नहीं है हमको। या फिर x की वैल्यू 5 से इन्फिनिटी के बीच में हो तो ये फंक्शन डिफाइंड हो, स्क्वायर रूट डिफाइंड हो, ये हमको पता नहीं है। तो ये डिफाइंड कब होगा, जब x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच में होगी। जब x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच में होगी तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा।
या फिर x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी बीच में होगी, है ना, तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन आया, इसका हम क्या करेंगे 2 से इन्फिनिटी के बीच में इस वाले डोमेन से, जो इसका डोमेन आ रहा है फंक्शन का, उसका हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, और या फिर ये जो सॉल्यूशन आ रहा है इसका हम इसका क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, तब फाइनल आंसर निकालेंगे। तो इसका क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन में लिखेंगे 6 माइनस रूट 7, ये तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 6 माइनस ये आ रहा है तुम्हारा 2, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब ये तुम्हारा 2 से ज्यादा है, 2 और ये आ रहा है 5। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, x वैल्यू 2 से इन्फिनिटी बीच में होना चाहिए, और ये बोल रहा है x वैल्यू 6 माइनस रूट 7 से 5 बीच में होना चाहिए। तो कौन पार्ट क्या आएगा, x बिलोंग टू 6 माइनस रूट 7 से 5, ये हमारा सोल्यूशन आएगा। अब इसका डोमेन के साथ हम लेंगे इंटरसेक्शन, ये बोल रहा है x वैल्यू 5 2, ये बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी होना चाहिए डोमेन के अंदर में, और यहाँ बोल रहा है 5 से इन्फिनिटी होना चाहिए। क्लियर? तो कॉमन पार्ट ये आएगा, x बिलोंग टू क्या आएगा 5 टू इन्फिनिटी। देखो चाहे तुम्हारा आंसर ये सेम आ गए हो, चाहे तुम्हारा आंसर ये सेम आ गए हो, तो ये 2 पॉइंट समथिंग है, 6 माइनस 2 पॉइंट 4 पॉइंट समथिंग, देखो चाहे तुम्हारा आंसर सेम आ गया हो, बट हमें डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ना उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो डोमेन के अंदर क्या है फंक्शन डिफाइंड है, तो पता जरूर नहीं हमारा जो सोल्यूशन आया वो डोमेन के अंदर हो कि नहीं हो सकता है वो सोल्यूशन में फंक्शन डिफाइंड ना हो, तो हमको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। तो क्या होगा, जब x की वैल्यू 6 माइनस रूट 7 से 5 के बीच में होगी तो ये फंक्शन क्या होगा 5 माइनस x से ज्यादा होगा, या फिर 6 माइनस, जब x की वैल्यू 5 से इन्फिनिटी के बीच में होगी तो फंक्शन क्या होगा 5 माइनस x से ज्यादा होगा। क्लियर हो? तो चाहे ये आंसर लिखो या फिर ये आंसर लिखो, तो ये फिर दोनों के अंदर क्या होगा, ये फंक्शन 5 माइनस x से ज्यादा होगा, दोनों को क्या ले लेंगे यूनियन ले लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर होगा x बिलोंग टू 6 माइनस रूट 7 से 5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ 5 पर क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, तो दोनों एक ही चीज तो है, 5 को इंक्लूड करना है हमको। x बिलोंग टू क्या होगा 6 माइनस रूट 7 से इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर? तो ये स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी सोल्व करने का तरीका है। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डोमेन निकालते हैं और डोमेन के अंदर में इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं, डोमेन के अंदर में इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं, और जो सॉल्यूशन आता है इनइक्वालिटी का उसका डोमेन के साथ क्या लेते हैं इंटरसेक्शन लेते हैं। जब इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं तो देखते हैं फंक्शन दोनों साइड पॉजिटिव है कि नहीं है, अगर पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर रूट कर देंगे, सॉरी स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, और पॉजिटिव नहीं होगा एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, तो सिंपली इसको सोल्व करेंगे। क्लियर? अकॉर्डिंग टू कंडीशंस को सोल्व करेंगे। तो ये तरीका होता है, बहुत आसान भी है, थोड़ा बहुत टफ पड़ता है पर बहुत आसान है, सोल्व करोगे तो आसान लगेगा। थैंक यू।